देखिए बाबू, हम लोग देख रहे हैं अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कल पढ़े थे उसको समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस वैसे कल जब लिखाए थे तो कल भी समझाए थे। इसमें बताए थे कि इस नियम के अनुसार मेंडल ने क्या किया था, जो मटर के पौधे के साथ टेस्ट क्रॉस कराया था उसमें F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था ये फैक्टर खुद को ही एक्सप्रेस कर पाए थे, लेकिन जो हाइब्रिड बना हुआ था वो टेस्ट क्रॉस में पता चला। जब टेस्ट क्रॉस ये कराए तो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, दो पौधों के बीच इनको 75% पौधे जो मिले वो लंबे मिले और 25% पौधे जो मिले वह नाटे मिले। और 75% पौधे के जो गुण थे वह डोमिनेंट थे, मतलब प्रभावी लक्षण को शो कर रहे थे, डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस कर रहे थे वो, तो हम लोग उसको डोमिनेंट भी बोल दिए। और जो 25% रिमेन्स फैक्टर जो थे बचे हुए, जो कि नहीं प्रदर्शित कर पा रहे थे अपने आप को, जो F1 जनरेशन में नहीं दिख पाया था वह आकर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया। उसको हम लोग बोले रिसेसिव कैरेक्टर्स या रिसेसिव ये एलील्स कह सकते हैं, उसको हम लोग छुपा हुआ गुण कहते हैं, उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसका रेशियो देखे थे, आपको बताए थे बनाकर 3:1 रेशियो में आया था। इसका जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं हम लोग। ये 3:1 फिनोटाइपिक अनुपात था और एक और अनुपात निकला था इसमें 1:2:1। इस अनुपात को जीनोटाइपिक अनुपात कहते हैं हम लोग। फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात किसे कहेंगे, इसको आप समझ लीजिए पहले। फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है वह पौधों को बाहरी आकारिकी से यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बाहर से देखकर हम लोग पता कर लेते हैं, बता देते हैं कि जितने पौधे इसमें लंबे हैं, चाहे एक कैटेगरी के हैं, आकार के हिसाब से देखेंगे तो भी बता सकते हैं कि गोलाकार है कि आयताकार है कि बेलनाकार है, कैसे है, उस हिसाब से हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो को शो कर देते हैं। जैसे हम 4 पौधे अगर बनते हुए देखते हैं अपने हाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ पे 3 पौधे लगभग एक बराबर के दिख रहे हैं और एक पौधा सबसे छोटा दिख रहा है, तो वहाँ पे फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 लिखते हैं। लेकिन जब जीनोटाइपिक अनुपात लिखेंगे तो हम देखते हैं वहाँ सबसे लंबा पौधा कौन है। ये बाहर से देखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब जीन को उठाकर देखेंगे तो मतलब क्लियर पता चल जाएगा कि किसका जीन एक जैसे मिल रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 पौधे का जो जीन है, आपके पास अगर किताब है तो किताब खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें मेंडल एक जगह बनाए होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराकर 4 पौधा बना होगा। उस फोटो को आप लोग निकालिए एनसीईआरटी के बुक में, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए उसमें पहला प्लांट जो है वह कैपिटल टी वाला है, दूसरा प्लांट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, तीसरा प्लांट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है और चौथा प्लांट जो है वह स्मॉल टी वाला है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पहला प्लांट कैपिटल टी और लास्ट वाला प्लांट स्मॉल टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी इसमें 2 गो अलग अलग मिल गया। लेकिन बाकी जो 2 प्लांट बचा कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के जीन एक जैसे मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जीन के आधार पर अब 3 टाइप के पौधे बन जाते हैं मेरे पास। वैसे तो पहले फिनोटाइपिक में 2 ही टाइप के पौधे मिले थे, लेकिन जीन के बेसिस पे यहाँ पे 3 प्लांट मिल जाते हैं हमको। एक प्लांट सबसे लंबा तो इसके लिए 1 लिखते हैं, रेशियो का साइन देते हैं, अनुपात का चिन्ह देते हैं। फिर 2 पौधे एक जैसे हैं तो 2 लिखते हैं, फिर अनुपात का साइन देते हैं और उसके बाद एक पौधा बचता है मेरा सबसे डिफरेंट नाटा, जिसके लिए फिर 1 लिख देते हैं।
तो इस तरह से जीनोटाइपिक अनुपात बन जाता है 1:2:1। यही है जीनोटाइपिक अनुपात आपके। ये आप हम लोग को आगे भी मिलेगा। इसमें जो फिनोटाइपिक अनुपात मिलता है बाबू, इसको मोनोहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं, और इस क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब हम लोग को आज दूसरा नियम पढ़ना है, सेकेंड लॉ आज पढ़ना है हम लोग को, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन यही था जी, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही पढ़ना था ना हम लोग को। चलिए लिखिए, तो इसको सेकंड वाले को लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को लिखिएगा। चलिए लिखिए, अब क्लियर हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बुक लिखिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़े लक्षण हाइब्रिड में एक साथ आते हैं, तो ये लक्षण ब्लेंड, BLEND लिखिएगा, ब्लेंड। ये लक्षण ब्लेंड, स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, देख कर लिख लीजिएगा जिसको दिक्कत होगा। ब्लेंड बता देते, अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्लेंड और मिक्स लिखिएगा, इसका मतलब मिला हुआ होता है, ब्लेंड और मिक्स। ब्लेंड और मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड और मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह अलगाव गैमिट फॉर्मेशन के समय होता है। गैमिट फॉर्मेशन के समय होता है। यह अलगाव गैमिट फॉर्मेशन के समय होता है, और बाद में
पुनः वे दोनों लक्षण एक साथ आ जाते हैं। पुनः वे दोनों लक्षण एक साथ आ जाते हैं। इसी लिखिए इसी नियम को हिंदी में क्या लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जी? हाँ, इसी नियम को विसंयोजन नियम कहा जाता है। इसी नियम को विसंयोजन नियम कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट लिख रहे हैं हम, देखकर लिखिएगा। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स स्क्रीन पर चला गया होगा, देख लीजिए। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं इसका हिंदी तो लिख लीजिए, युग्मक पृथकता का नियम। युग्मक पृथकता का नियम। युग्मक पृथकता, पृथक नहीं होता अलग होना, पृथक। युग्मक पृथकता का नियम। भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें प्रत्येक गैमेट अपने आप में शुद्ध होते हैं। अपने आप में शुद्ध होते हैं। जैसे जैसे कैपिटल टी, बस एक ही लिखिए, कैपिटल टी। ब्रैकेट में लिखिएगा लंबाई वाले जीन के लिए। जीन के लिए, लंबाई वाले जीन के लिए, लंबाई वाले जीन के लिए। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर कॉमा देके लिखिए स्मॉल टी। बौने जीन के लिए, ब्रैकेट में बौने जीन के लिए। बौने जीन के लिए हो गया।
चलो देखो एक बार इसको समझ लो, ये बहुत इजी है ये नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाबू, सेग्रीगेशन का मीनिंग ही होता है सेपरेशन यानी अलग होना, ठीक है। डिसोसिएशन यानी टूटना। इसमें क्या होता है बताए हैं कि मेंडल क्या किए, जब इसमें क्रॉस करवाए तो जो इनको हाइब्रिड प्लांट मिला हुआ था, इसमें एक जोड़ा जो लक्षण आया हुआ था वो तो आया साथ में था, लेकिन जैसे ही इनको टेस्ट क्रॉस के बाद हाइब्रिड प्लांट मिला, उसमें गैमिट के समय जब गैमिट बना, गैमिट बनाकर जब देखे थे तो उस समय कोई भी लक्षण एक दूसरे में मिला हुआ नहीं था, एक दूसरे के साथ नहीं मिला जुला था, या कोई किसी पर प्रभावी नहीं था। ब्लेंड का मतलब होता है किसी पर हावी होना या किसी के शरण में छुपना, यानी किसी के ऊपर ना हावी था न ही ये छुपा हुआ था, तभी लिखाए हैं ब्लेंड और मिक्स। लेकिन ये देखा गया कि गैमिट बन जाने के बाद फिर से दोनों लक्षण वापस एक साथ चले आते हैं। कहने का मतलब है कि गैमिट यहाँ प्योर बन रहा था, यानी शुद्ध गैमिट का निर्माण, युग्मक का निर्माण हो रहा था। इसीलिए इस नियम को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स के नाम से भी जाना गया। ठीक है, यही है हमारा लॉ ऑफ